गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये जो क्लास 10th का जो आपका एक टॉपिक है जो आप बोर्ड में देख सकते हो, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ऑफन आप में से कंफ्यूजन आते रहता है, आप लोग बोलते हो कि ये चैप्टर बहुत बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं आता है या तो समझ नहीं पाते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं, क्या है ये स्टोरी। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी है नहीं, ये नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ऐसे तो आपको पता होगा कि ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में अंतर क्या होता है। बायोग्राफी किसी के बारे में कोई दूसरा लिखता है तो बायोग्राफी होता है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, अपने बारे में अगर खुद हम लिखते हैं तो क्या हो जाता है, वो ऑटोबायोग्राफी होता है। और ये जो पूरा स्टोरी है क्या है, नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी है। अब नेल्सन मंडेला कौन है, आपको तो पता होगा नेल्सन मंडेला कौन है। साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है ना। तो यहाँ पे पूरा स्टोरी में हमको पता चलेगा कि नेल्सन मंडेला को कैसे नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को ब्रिटिश के अंडर से आजादी दिलाई, है ना। ये पूरा स्टोरी आजादी के ऊपर में है, कैसे नेल्सन मंडेला ने कितना साल मतलब स्ट्रगल करने के बाद, बहुत साल स्ट्रगल करने के बाद क्या मिला था अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिला था, पॉलिटिकल फ्रीडम मिला था। ये पूरा यहाँ पे दिया गया है, इसलिए आपका बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फ्रीडम के लिए बहुत साल चलना पड़ा था। ऐसे तो आपने सुना होगा कि नेल्सन मंडेला 27 साल से भी ज्यादा, मोर देन 27 ईयर्स वो जेल में थे। कोई कोई बोलते हैं कि 30 ईयर्स थे, और 27 साल और 27 और 30 ईयर्स के बीच में ही वो क्या थे, जेल में थे। और इतना साल जेल में रहने के बाद भी उन्होंने क्या किया, होप नहीं छोड़ा, और बाद में जाके क्या हुआ, उनको सक्सेस मिला। कब सक्सेस मिला था उनको, 1994 को सक्सेस मिला था। और 1994 को क्या हुआ था, फॉर द फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, ब्लैक रूल आया था। उससे पहले क्या था, व्हाइट रूल था। आपको पता है जैसे इंडिया ब्रिटिश के अंडर में था, अफ्रीका भी ब्रिटिश के अंडर में था, और उसमें नेल्सन मंडेला का बहुत रोल है, कैसे उन्होंने ब्रिटिश को वहां से खदेड़ के क्या किया, उन्होंने अपना पावर, ब्लैक पावर को वहां पे एस्टैब्लिश किया था। वो कब किया था, यहाँ पे है 10 मई 1994। ये कुछ टर्म्स आपको याद रखना जरूरी है इस चैप्टर में, इसलिए बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि वो क्या था क्या नहीं था। तो मैंने बोर्ड में क्या किया है, सारा जो है, जो की पॉइंट्स है, जो याद रखना जरूरी है, सारा मैंने यहाँ लेके आया हूँ आपके लिए। अगर ये बोर्ड को अगर स्क्रीनशॉट मार के अगर सुबह सुबह 1-2 बार आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर एक्चुअली है क्या। हाँ, भले ही बाकी चैप्टर से ये चैप्टर कुछ अलग है, क्योंकि ये क्या है, किसी का ऑटोबायोग्राफी है, और इतना खतरनाक ऑटोबायोग्राफी है क्योंकि नेल्सन मंडेला के बारे में जानना हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने हमको बहुत कुछ सिखा गए। वो कब मरे थे नेल्सन मंडेला, 2013 को मरे थे। पैदा हुए थे 1918 को, 95 ईयर्स में वो मरे। और उन्होंने हमको क्या किया, कुछ सिखा कर गए कि लाइफ में क्या क्या करना होता है, कैसे होप नहीं छोड़ना होता है। लगभग 30 ईयर्स आप सोचो, नहीं तो 27 ईयर्स नॉर्मली लिखते हैं। इतना साल जेल में रहने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, होप नहीं छोड़ा, और फाइनली सक्सेस मिला। और वहां पे उन्होंने क्या किया, ब्लैक रूल अफ्रीका में लेके आए। अब देखिए, हम इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जो नेल्सन मंडेला है, पैदा हुए थे 1918 को और मरे थे 2013, आज से 10 साल पहले, है ना। और यहाँ पे क्या है, पूरा चैप्टर में दिया गया है कैसे अफ्रीका को आपका क्या हुआ था, पॉलिटिकल फ्रीडम मिला था, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम ले लेते हैं 10 मई 1994। वहां पे क्या हुआ था, 10 मई 1994 में क्या हुआ था, फॉर द फर्स्ट टाइम ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ था। जैसे कि आपको पता है कि पॉलिटिकली हम अगर जीत जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे ओथ टेकिंग सेरेमनी होता है। इंडिया का भी होता है, सबका, सब कंट्री का होता है। तो वैसे ओथ टेकिंग सेरेमनी कब हुआ था आपका, 10 मई 1994 में। इसलिए वो 10 मई को क्या डे बोला जाता है, ऑटम डे बोला जाता है। उसका रीजन क्या है कि ऑटम में जैसे पुराने पत्ते झड़ के नया पत्ता शुरू होता है ना, वैसे ही क्या हुआ था, अफ्रीका में व्हाइट रजीम खत्म होकर क्या हुआ था, ब्लैक रूल वहां पे आया था। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटम डे भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ था, देखिए, जब 1994 में जब मतलब जो इलेक्शन हुआ था ना, उस इलेक्शन में क्या हुआ था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मैंने लिखा है ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो एस्टेब्लिश हुआ था 1912 को। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को 252 सीट्स मिला था आउट ऑफ 400। उसका मतलब क्या है, उन लोगों को क्या मिला था, मेजॉरिटी मिला था। और ANC के लीडर कौन थे, नेल्सन मंडेला। और इसके बाद क्या हुआ, ये सिस्टम जो है ना, 2000 ये जो हुआ था 1994, उससे पहले क्या था, अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम था। अपार्थाइड सिस्टम क्या था, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, व्हाइट्स सुपीरियर हैं, ब्लैक्स इंफीरियर हैं। ब्लैक्स को कई सारे सीट्स में
इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए दिया नहीं जाता था, कुछ सिलेक्टेड सीट्स में उन लोगों को कॉन्टेस्ट करने के लिए दिया जाता था, और मेजोरिटी ऑफ द सीट्स क्या होते थे, व्हाइट्स होते थे। और साउथ अफ्रीका में क्या था, व्हाइट सुप्रीमेसी था। लेकिन 1994 के बाद क्या हुआ, ब्लैक सुप्रीमेसी आ गया। ठीक है, तो यही पूरा स्टोरी यही बताता है। जैसे कि मैंने आपको बोला अपार्थाइड सिस्टम था। अपार्थाइड सिस्टम तो ये भले ही बहुत साल पहले से उन लोगों ने स्टार्ट किया था। अमेरिका में भी 1960s में अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए मतलब रिवोल्ट हुआ था। मार्टिन लूथर किंग, आपने सुना होगा नाम, उन्होंने भी अमेरिका में क्या किया था, वो ब्लैक्स को इक्वालिटी दिलाने के लिए क्या किया था, स्ट्रगल शुरू किया था। अब हम चलते हैं अफ्रीका, अमेरिका को छोड़ लेते हैं अभी। अब देखिए, आपको मैंने बताया था नेल्सन मंडेला मोर देन 27 ईयर्स जेल में थे। उनको रिलीज कब मिला, उनको 1990, मैंने लिखा है 1990 मंडेला वाज रिलीज फ्रॉम जेल। 1990 को, ऑलमोस्ट 1960s को, 60 के बाद 61 62 को क्या हुआ था, नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया था, और 1990 को नेल्सन मंडेला को रिलीज हुआ। वो मतलब नेल्सन मंडेला को रिलीज कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ। जनरल इलेक्शन होने के बाद 1994 में जब जनरल इलेक्शन हुआ, तब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो नेल्सन मंडेला का पार्टी था, उस पार्टी को क्या मिला, बहुमत मिला, और उन लोगों ने क्या किया, फॉर द फर्स्ट टाइम ब्लैक गवर्नमेंट वहां पे एस्टेब्लिश किया। ठीक है, ये कहां हुआ था, यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। वहां पे प्रिटोरिया में एक एम्पी थिएटर था। एम्पी थिएटर का मतलब क्या होता है, एक ओपन स्पेस होता है। ओपन स्पेस होता है, चारों तरफ लोग बैठते हैं, उसको बोलते हैं एम्पी थिएटर। वो ओपन स्पेस था, और वो कहा था, प्रिटोरिया में था। वहां पे क्या हुआ था, फॉर द फर्स्ट टाइम उस दिन को 10 मई को क्या हुआ था, वहां तो ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ था। और ओथ टेकिंग सेरेमनी में क्या हुआ था, इंटरनेशनल लीडर्स वहां पे आए थे, अफ्रीका में आए थे इंटरनेशनल लीडर्स। तो नेल्सन मंडेला बहुत खुश थे, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम उन लोग ब्लैक्स क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं। उससे पहले कौन होस्ट करता था, व्हाइट्स होस्ट करते थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो था ना, व्हाइट के अंडर में था। अभी क्या हुआ, 1994 को नेल्सन मंडेला ने जब मेजोरिटी मिला नेल्सन मंडेला को, एएनसी को, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, तब क्या कर रहे हैं वो लोग, अपना नेशन को होस्ट कर रहे हैं, है ना। ये कहां हुआ था, होस्टिंग कहां हुआ था, प्रिटोरिया में हुआ था, यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। ठीक है, वो नॉर्मली व्हाइट रेजिम हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके 1994 में ब्लैक एंड व्हाइट कलरफुल हो गया, है ना। अब हम चलते हैं, जब वो ओथ टेकिंग सेरेमनी में गए थे, इंटरनेशनल लीडर्स आए थे, मैं आपको बताया आपको ऑलरेडी। वो गए थे किसके साथ, डॉटर जनानी, उनकी जो बेटी है जनानी के साथ स्टेज में गए थे। और उसके बाद क्या हुआ था, वो तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, है ना। तो क्या था आपका, डी क्लार्क, मिस्टर डी क्लार्क को सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट वहां पे चुना गया था। सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट याद रखना जरूरी है। मिस्टर डी क्लार्क कौन थे, सेकंड, डीपी लिखा मैंने, डेप्यूटी प्रेसिडेंट है। और जो थाबो मैकी है, वो क्या थे, फर्स्ट, उनको चुना गया था फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। आप देख सकते हो थाबो मैकी, वो कौन थे, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वो जो एरिया था ना, वहां पे जब उनको चुना गया था, उनको लेक्चर देने के लिए बोला गया था प्रेसिडेंट होने के बाद, तब नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, एक लेक्चर दिया था, और पूरा स्टोरी वही लेक्चर के ऊपर में बेस्ड है। इसलिए आपको लगता है कि डिफिकल्ट है। जैसे कि मैं अगर आपको एक सिचुएशन दूं, आपको अगर 27-28 साल जेल में डालने के बाद अगर आपको पॉलिटिकल फ्रीडम मिल जाता है, आप प्रेसिडेंट बन जाते हो, तो आप कैसा लेक्चर दोगे। ऑलमोस्ट सेम टाइप का लेक्चर नेल्सन मंडेला ने वहां पे दिया था। लेकिन नेल्सन मंडेला का जो था ना, कुछ अजीब था, मतलब वो हमारे जैसे नॉर्मल इंसान के जैसे नहीं थे, कुछ अलग थे, क्योंकि उनका जो स्पीच था कुछ मतलब गजब का था। उन्होंने कभी भी व्हाइट्स को खदेड़ने का बात नहीं किया, कि नहीं बोला कि व्हाइट्स को भगाओ साउथ अफ्रीका से, ऐसे कभी नहीं बोला। उन्होंने क्या किया था, ऐसे लेक्चर में बोले थे कि आज से व्हाइट्स और ब्लैक्स बराबर हैं और साथ में रहेंगे, और साथ में रह के अफ्रीका के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। क्योंकि उनका मानना था कि व्हाइट्स और ब्लैक दो अगर मिल जाते हैं, तभी क्या होता है, तभी क्या मिलेगा, एक टाइप का हमको उन लोगों को क्या मिलेगा, डेवलपमेंट मिलेगा। इसलिए वहां पे क्या हुआ था, इवन ऑन दैट डे क्या हुआ था, 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। 2 नेशनल एंथम, एक था ब्लैक्स के लिए और दूसरा था व्हाइट्स के लिए। आप देख सकते हो, ये याद रखना बहुत जरूरी है। नकोसी सिकलल आई अफ्रीका जो था, वो व्हाइट्स ने गाया था, नकोसी सिकलल आई अफ्रीका। और जो डाई स्टेम था, वो ब्लैक्स ने गाया था, डाई स्टेम जो ब्लैक्स ने गाया था। तो आपको थोड़ा बहुत और भी बोल दूं कि ये ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड का जो केस है, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड क्या होता है। देखिए, अफ्रीका में क्या था, ब्रिटिश रेजिम था, है ना, व्हाइट रेजिम था, व्हाइट रूल था। तो जो ब्लैक्स थे ना, वो ऑप्रेस थे, और जो व्हाइट्स थे ना, वो ऑप्रेसर थे। व्हाइट्स ने क्या किया था, ब्लैक्स को दबा के रखा था।
ब्लैक्स ऑप्रेस्ड हो गए और व्हाइट्स ऑप्रेसर हो गए। अब क्या हुआ था, ब्लैक्स का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता था। अभी देखो नेल्सन मंडेला को भी देखो क्या हुआ था। नेल्सन मंडेला ने जब एएनसी ज्वाइन किया तब के जमाने में 1960s के जमाने में, तब क्या हुआ था, जो एएनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को बैन कर दिया गया था। और वहां पे क्या हुआ था, व्हाइट्स, जब व्हाइट्स का जब पावर आ गया था तो क्या क्या किया था व्हाइट्स लोगों ने, जो ब्लैक लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देते थे। नेल्सन मंडेला बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे 1960s में, तो क्या किया उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, नेल्सन मंडेला को जाके जेल में खदेड़ दिया। देखिए, और उसके बाद रिलीज कितना में मिला आपको, 1990 में रिलीज मिला। आप जस्ट सोच के देखिए, 1960s से 61 62 ऐसे करके उनको जेल में डाला गया था और 1990 तक वो जेल में थे। जेल में रह के भी क्या हुआ, एएनसी तो काम कर रहा था, बाकी ब्लैक लीडर्स थे जो अफ्रीका का फ्रीडम के लिए काम कर रहे थे, धीरे 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 करके यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, अफ्रीका में क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम ब्लैक रूल आया, जो नेल्सन मंडेला लेके आए आफ्टर द विक्टोरियस विन ऑफ 1994 जो जनरल इलेक्शन था। नेल्सन मंडेला को मतलब क्या था ना, उनको सप्रेस किया गया था। वो मतलब प्रेसिडेंट होने के बाद बोलते हैं कि वो कैसे मतलब उनको सप्रेस किया गया था, कैसे व्हाइट्स कैसे ब्लैक्स का मतलब जो पावर था, ब्लैक्स का जो ह्यूमन राइट था सब छीन लेते थे, है ना। तो ब्लैक्स को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता था। ब्लैक्स को मतलब कुछ करने के लिए वो लोग सोचे तो भी उनको मतलब उनको नहीं दिया जाता था। ब्लैक्स को मतलब एक ह्यूमन के हिसाब से जिंदा रहना भी नहीं देना चाहते थे। ब्लैक्स को क्या करते थे, उन लोग डोमिनेट करके रखते थे। वही अफ्रीका में हुआ था और नेल्सन मंडेला वहां से झेल के आए। उसके बाद थोड़ा बहुत जब वो बच्चे थे तब उनको लगा था कि मतलब जब पॉलिटिकली मतलब थोड़ा बहुत फ्रीडम हुआ था अफ्रीका में, जो पहले जैसा नहीं था। 1960s में थोड़ा पॉलिटिकली लीनियंसी था, जो पॉलिटिकल इलेक्शन वगैरह हुआ करता था, तब क्या लगता था कि उनको फ्रीडम मिल गया। लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको पता चला कि फ्रीडम वो फ्रीडम नहीं है। ये फ्रीडम नहीं है कि आप जाके कहीं किसी के घर में रह सको, आप दादी के घर में जा सको, या तो दादी के घर में रह के कहीं झील में नहा सको, या तो एक मतलब ये बफेलो में चढ़ के आप मतलब गाना गा सको। ये फ्रीडम नहीं है अफ्रीका में। वो नेल्सन मंडेला को पता चला। नेल्सन मंडेला को तब पता चला कि जो अफ्रीकन पीपल है उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता है, तो नहीं दिया जाता था। तो नेल्सन मंडेला ने क्या किया, और वो स्ट्रगल करना शुरू किया। अब देखिए, नेल्सन मंडेला बहुत ही मतलब लॉ अबाइडिंग आदमी थे। लॉ अबाइडिंग आदमी जो लॉ को मानते थे, उनको क्या बना दिया गया, एक क्रिमिनल बना दिया। उन्होंने कहीं पे लिखा हुआ है, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू अ क्रिमिनल। अटॉर्नी का मतलब लॉयर होता है, मतलब लॉ अबाइडिंग। नॉर्मली लॉयर्स लॉ अबाइड करते हैं ना, लॉ को मानते हैं। तो नेल्सन मंडेला क्या थे, लॉ को मानते थे, लेकिन उनको क्या बना दिया गया, क्रिमिनल बना दिया गया। नेल्सन मंडेला अपने फैमिली को बहुत प्यार करते थे, लेकिन फैमिली से उनको क्या क्या कर दिया गया, फैमिली लविंग हस्बैंड थे वो, उनको क्या बना दिया गया, एक मंक जिसका कि मतलब जो होता है ना सन्यासी जो होते हैं, मंक बना दिया गया। तो जो नेल्सन मंडेला को चाहते थे, मतलब अफ्रीका को चेंज करना चाहते थे, लेकिन उन लोग उनको नहीं दिया जाता था। पहले तो लगा था कि चलो ठीक है, उनका फ्रीडम तो फ्रीडम है, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि फ्रीडम जो है ना इनडिविजिबल होता है। जैसे कि अगर अफ्रीका में अगर नेल्सन मंडेला को फ्रीडम मिल गया, इसका मतलब नहीं कि सबको फ्रीडम मिल गया, है ना। तो सारा जो फ्रीडम होता है ना, वो क्या होता है, एक साथ रहता है। जैसे कि फ्रीडम अगर मैं बोलूं, इंडिया को फ्रीडम देते वक्त अगर सिर्फ महात्मा गांधी को फ्रीडम दे देते तो फ्रीडम होता है इंडिया, नहीं होता है ना। ऐसे करके अफ्रीका में अगर नेल्सन मंडेला को ही अगर फ्रीडम दे देते तो क्या होता, वो फ्रीडम नहीं होता। उनको रियलाइज हुआ। उसके बाद क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट पे फाइट करना शुरू किया। देखिए, ये जो है नेल्सन मंडेला बहुत सारा कुछ यहाँ पे बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे और भी होता है कि वो एक ऐसा अफ्रीका बनाने का बात करते हैं जहां पे मतलब अफ्रीका मतलब एक मतलब सोवरेन नेशन हो, जहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ब्लैक्स और व्हाइट साथ में जिए, साथ में चले, साथ में मरे, साथ में डेवलपमेंट के लिए काम करे, सब कुछ वो सोचते हैं। और ये भी बताते हैं कि कैसे मतलब उनको वहां पे टॉर्चर किया जाता था, कैसे वो जो सेम आर्मी उस दिन क्या कर रहे थे, सैल्यूट कर रहे थे, सेम आर्मी मतलब पूरा मतलब ये ड्रेस पहन के आए थे, सैल्यूट कर रहे थे। तो उनको लगा था कि मतलब अगर वो हार जाते या तो वो कैसा, कुछ साल पहले अगर वो मिलते तो उनको वही लोग अरेस्ट करते, है ना। तो कैसे मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद भी वो करते हैं। और उस दिन का जो था मतलब कैसे कि मतलब जैसे ओथ टेकिंग सेरेमनी में क्या होता है उस दिन, तो मतलब ऐसा है कि वो अफ्रीका का पहला मतलब आजादी का दिन था ना, 1994 होने से क्या हुआ, आजादी का दिन था, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम ब्लैक रूल वहां पे अफ्रीका में आया था। तब क्या हुआ था, पूरा साउथ अफ्रीका में जेट्स वगैरह उड़ाए थे, मतलब डिफरेंट कलर्स क्रिएट किया था, जैसे कि अफ्रीकन नेशनल फ्लैग होता है, डिफरेंट कलर का होता है। तो ये सब सीन यहाँ पे दिया गया है। और नेल्सन मंडेला ये भी बोलते हैं कि
पहले थोड़ा देर तक तो नेल्सन मंडेला डरते थे, मतलब जब बॉयहुड में थे, जब मतलब बच्चे थे, तब नेल्सन मंडेला डरते थे। उनको लगता है उन्होंने क्या किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ करेज, करेज का भी कॉन्सेप्ट दिया था। उनको लगता था कि मतलब बाद में उनको रियलाइजेशन हुआ कि करेज ये नहीं है कि जो नहीं डरता है ना, करेजियस आदमी वो नहीं है जो वो नहीं डरता है, करेजियस आदमी वो है जो डर को जीतता है। ठीक है, उन्होंने बोला था कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट विक्ट्री ओवर इट। ये एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है करेज, वो क्या है, विक्ट्री है, विक्ट्री ओवर इट। और एक आदमी जो आदमी है, अ मैन who does not afraid that who does not get afraid does not is not a courageous man, but the man who overpowers or wins over the courage, over the fear is the real courageous man। ऐसे बोल के बोला था उन्होंने। ऐसे कॉन्सेप्ट तो बुक में है, एक बार लेकिन पढ़ लेना आप, वीडियो देखने के बाद भी अगर एक बार अगर पढ़ लोगे तो आपको पूरा डिटेल्स में समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखना जरूरी है। और ये जो चैप्टर है ना, वो बाकी चैप्टर्स ऐसा नहीं है कि पूरा स्टोरी हो गया, स्टोरी याद रखा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिटेल्स में आपको समझना जरूरी होता है। तो ये जो नेल्सन मंडेला ने जो डिफिकल्टीज मिला था उनको, कैसे वो मतलब वहां से उभर के आए, कैसे अपने देश को आजादी दिलाने में उनका मतलब वो कर पाए, ये सब उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उन्होंने ये भी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने दिया है ट्विन ऑब्लिगेशन। ये ट्विन ऑब्लिगेशन एग्जाम में लगभग आते रहता है कि नेल्सन मंडेला ने किस चीज के बारे में ट्विन ऑब्लिगेशन दिया था। ट्विन ऑब्लिगेशन का मतलब है दो ड्यूटी होता है। जब आप एक कंट्री में पैदा होते तो दो ड्यूटी होता है। पहला ड्यूटी होता है अपना फैमिली का ड्यूटी होता है ना, अपना फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, फादर, मदर, ये सब एक ड्यूटी होता है। और दूसरा जो ड्यूटी होता है ना, वो कंट्री का होता है, देश के लिए होता है। तो नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, अपना फैमिली को सेक्रीफाइस किया था, अपना फैमिली को छोड़ दिया था देश के लिए निकल गए थे, है ना। वो आजकल वाले ऐसे नहीं होते, हम देश के लिए निकल जाते हैं, फैमिली को नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं होता है। आजकल का जो पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा नहीं है। लेकिन नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, पूरा फैमिली को छोड़ के क्या किया था, पूरा चले आए थे। आके क्या किया था, देश के लिए उन्होंने क्या किया था, फाइट किया था। और उस जमाने में, जिस जमाने में कोई देश के लिए अगर आता तो उसको टॉर्चर किया जाता था, उसको मार दिया जाता था, लेकिन नेल्सन मंडेला डरे नहीं, डट के मुकाबला करने लगे। और फाइनली क्या हुआ, 1994 में उनको सक्सेस मिला। भले ही 27 साल जेल में रहना पड़ा था, फिर भी वो हार नहीं माने, आगे गए। आगे जाके इलेक्शन में 1990 में तो रिलीज कर दिया गया था। देखिए पॉलिटिकल क्या होता है, 1990 का बात, वो तो ज्यादा साल पहले नहीं है। 1990 में क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड तो चेंज हो चुका था। तब क्या हुआ, नेल्सन मंडेला को भी फ्रीडम मिला, है ना। तो उसके बाद क्या किया, नेल्सन मंडेला को जेल से आए, उसके बाद वो फिर एएनसी में घुस गए। फिर क्या किया, करते करते जनरल इलेक्शन में उनको जीत मिली और फॉर द फर्स्ट टाइम अफ्रीका में क्या हुआ, ब्लैक का गवर्नमेंट बना। तो ये जो पूरा है आपका, पूरा नेल्सन मंडेला के बारे में है। और वहां पे पूरा वो डिटेल्स में लिखते हैं कि कैसे मतलब व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में कैसे व्हाइट्स लोगों ने मतलब एक डिफरेंस क्रिएट करवा दिया था, जहां पे मतलब ब्लैक लोगों को बहुत तकलीफ से झेलना पड़ता था। ब्लैक को ह्यूमन के हिसाब से जीना नहीं देते थे वो लोग, मतलब उनको एनिमल जैसा ट्रीट करते थे। कितनी बार क्या होता है ना, आपको तो आपने कहीं बार सुना होगा कि ब्लैक्स को बेचा जाता था, बेचा जाता था। वो क्या करते थे, अफ्रीका से खरीद के लेके आते थे, अमेरिका में बेचते थे, आलू खेती करने के लिए बेचते थे, और इंग्लैंड में लेके जाके बेचते थे। आदमियों को मतलब आदमी का दर्जा नहीं दिया जाता था। लेकिन नेल्सन मंडेला ने क्या किया, सारा चीजों को इकट्ठा करके, सारे लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने क्या किया, व्हाइट रेजिम के अगेंस्ट पे क्या हुआ, वो उभर आए और व्हाइट रेजिम को सरेंडर करने के लिए वो विवश कर दिया उन्होंने। क्योंकि जब जनरल इलेक्शन हुआ था तब नेल्सन मंडेला को जीत हासिल हुई थी। तो यहाँ पे वो अपने जो लोग यहाँ पे लिखा था, पीपल फाइनर देन डायमंड्स, अपने जो लोग हैं जिन्होंने अपना कुर्बानी दिया है, अफ्रीकन लोग हैं जिन्होंने उनको नेल्सन मंडेला को हेल्प किया था, वो जो पॉलिटिकल फ्रीडम मिलने में, सबको थैंक करते हैं। और उन लोगों को भी थैंक करते हैं जिन लोगों ने अपना लाइफ को सेक्रीफाइस किया बहुत पहले। क्योंकि ये जो फ्रीडम है, फ्रीडम सिर्फ नेल्सन मंडेला का नहीं है, ये फ्रीडम देश का है। और ये फ्रीडम के लिए सिर्फ नेल्सन मंडेला नहीं लड़े थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, नेल्सन मंडेला से पहले क्या किया था, आपका उनका जिंदगी को सेक्रीफाइस किया था, है ना। तो सारे लोगों को बहुत सारे नाम वो देते हैं, बहुत सारे नाम वो बता के बोलते हैं कि उन लोगों ने भी बहुत कुछ किया था अफ्रीका के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए। तो उनको भी वो थैंक करते हैं, जो मर गए, जो नहीं देख रहे हैं अभी, लेकिन उनका भी बहुत यहाँ पे क्या है,
मतलब रोल है कि अफ्रीका को आज फ्रीडम मिला है। तो अफ्रीका में मतलब जो फ्रीडम नेल्सन मंडेला ने लाया था पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको जस्ट समराइज कर देता हूँ फिर एक बार लेकिन आप पढ़ लेना, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये वीडियो देखने के बाद अगर पढ़ोगे तो बहुत सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत सारा चीज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अब नेल्सन मंडेला पैदा हुए थे 1918 को, वो तो आपका यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो। और 2013 को मरे थे, है ना। आप अगर एज निकालोगे तो पता चलेगा 95 ईयर्स, है ना। ये भी आपका पार्ट नहीं है, तो ये ऑटोबायोग्राफी है, ये आपका पार्ट है। और 10th में 1994 को ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ था, ये आपको याद रखना है। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को क्या हुआ था, जीत मिला था। कब? आउट ऑफ 400 सीट्स। 400 जो सीट्स हैं, नॉर्मली आपको तो पता है कि कंट्री को क्या किया जाता है, सीट्स में डिवाइड कर दिया जाता है इलेक्शन से पहले, उसके हिसाब से उनको कितना जीतते हैं। अभी इंडिया का पार्लियामेंट में कितने सीट्स है आप खुद ही ढूंढ लो। तो आउट ऑफ 400 252 सीट्स उनको मिला था। और ये अपार्थाइड सिस्टम के बारे में बोलते हैं। अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है, जो ब्लैक्स और व्हाइट्स को डिस्क्रिमिनेट करता है ना। तो इसके बारे में बोलते हैं। और 1990 में मंडेला को रिलीज किया गया, तो ये तो बुक में है नहीं, लेकिन आपको जस्ट ऐड कर दिया ताकि आपको याद रह सके, है ना। तो उसके बाद आया प्रेटोरिया, जहां पे ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ था। और वहां किसके साथ गए थे, जनानी जो बेटी थी उसके साथ गए थे। डी क्लार्क को सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, और थाबो मेकी को फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। ये सब आपको याद रखना जरूरी है। और आपको बोला था कि नेल्सन मंडेला ऐसा एक कंट्री चाहते थे जहां ब्लैक्स और व्हाइट्स बराबर हिस्सेदार हो, इसलिए उन्होंने क्या किया था, वहां पे अलाउ कर दिया था कि 2 नेशनल एंथम गाया जाए। तो पहला वाला जो था व्हाइट्स गाते थे, ये जो नकोसी सिकलेलाया अफ्रीका, और जो ब्लैक्स के लिए था डायस्टेम। ऐसे तो ब्लैक्स को मतलब वो नेशनल एंथम भी भूल चुके थे, कितने 300 साल लगभग मतलब ब्रिटिश के अंडर में थे। तो फिर भी वो दो चार लफ्ज करके वो लोग क्या कर रहे थे, उसको गा रहे थे। तो नेल्सन मंडेला को एक मतलब विश्वास था कि एक दिन जाके क्या होगा, सब लोगों को नेशनल एंथम गाने आएगा। तो ट्विन ऑब्लिगेशन के बारे में जो मैंने बोला, नेल्सन मंडेला ने 2 ड्यूटी दिया था, एक अपने फैमिली के लिए और दूसरा क्या था, अपने कंट्री के लिए। और कॉन्सेप्ट ऑफ करेज बोला है। करेज मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ फियर है, आप डरते नहीं हो, ये करेज नहीं है। अगर आप डर को जीतते हो, वो क्या होता है, करेज होता है। ठीक है। उसके बाद है लॉ अबाइडिंग। नेल्सन मंडेला क्या थे, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी थे। उसके बाद वो क्या हुआ, बाद में क्रिमिनल बन गए, है ना। क्रिमिनल कैसे बने, ब्रिटिश ने ही बनाया, क्योंकि उनको इतना सप्रेस किया गया कि क्रिमिनल बनने के लिए वो बेबस हो गए। और उसके बाद लॉ तोड़ने के लिए बेबस हो गए, क्योंकि ब्रिटिश के अगेंस्ट पे जाना जरूरी था, नहीं तो ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, ब्लैक्स लोगों को सप्रेस कर रहे थे। फैमिली लविंग हस्बैंड थे, बेचारे को क्या किया, मंग बना दिया गया, भेज दिया गया घर से, उनको सेपरेट कर दिया गया। और जो लास्ट में जो है ना, लोगों को बहुत ही क्या करते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, उनको प्योरेस्ट डायमंड के साथ कंपेयर किया गया है, क्योंकि लोगों का सपोर्ट जो उनको मिला था अफ्रीका को फ्रीडम करने में, ये सब आपको बताता है कि नेल्सन मंडेला ने कैसे अफ्रीका को फ्रीडम दिलाया था। इसलिए ये चैप्टर का नाम क्या है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फ्रीडम एक दिन में नहीं मिला, 30 साल तो जेल, लगभग 30 साल तो जेल में रहना पड़ा, है ना। 27 साल से ज्यादा तो जेल में रहना पड़ा। ऊपर से निकलने के बाद भी कितना टॉर्चर, उससे पहले भी कितना टॉर्चर झेलना पड़ा था नेल्सन मंडेला को। ये पूरा है नेल्सन मंडेला के बारे में, आप एक बार पढ़ लीजिए चैप्टर को। पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं किस सेक्शन में आपको समझ में नहीं आया वो लेके फिर आने वाला हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, तो बाद में फिर दूसरा चैप्टर के साथ मिलते हैं।